यूज ऑफ कंजक्शन एंड। ये एंड क्या है? एंड एक कंजक्शन है। एंड क्या है? कंजक्शन। एंड का मतलब होता है और, जो जोड़ बताता है। क्या बताता है? जोड़ बताने वाला एक कंजक्शन है। वैसे तो ये कंजक्शन है कुमुलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में लगता है, तो इसको ध्यान से समझना है कि ये जो है कंजक्शन एंड जब दो क्रियाओं को जोड़ता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, लेकिन यहाँ दो शब्दों को जोड़ेगा। दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को जब जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा सेंटेंस बनता है? सिंपल सेंटेंस। फिर से, दो शब्दों या दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जब कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाए तो सिंपल सेंटेंस बनता है, और जब इसी एंड का प्रयोग दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है तब वो बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसलिए यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब एंड का प्रयोग कहाँ करना है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे दो नाउन हो गया, दो प्रोनाउन हो गए, दो एडजेक्टिव हो गए, दो एडवर्ब हो गए, ठीक है, यानी दो शब्दों को, वर्ब को छोड़कर, क्योंकि वर्ब को जोड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि जैसे ही दो वर्ब जुड़ते हैं तो वो दो अलग अलग सेंटेंस यानी दो क्लॉज बन जाते हैं। इसीलिए दो क्लॉजेस जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। हम सिंपल सेंटेंस में क्या जोड़ेंगे? दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को। किसको? टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस। फ्रेजेस समझ में आ रही बात ना? वाक्यांश, यानी जिसमें क्रिया नहीं होगी, और दो शब्दों को जब ये जोड़ेगा तब ये बना देगा क्या? सिंपल सेंटेंस। यानी हमको जोड़ते समय फिर वही फार्मूला कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़ते समय दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें निश्चित रूप से ये भी नाउन, ये भी नाउन हो सकता है, ये भी नाउन, ये नाउन हो सकता है, या हो सकता है कोई एडजेक्टिव आ गया हो, तो इस वाक्य का एडजेक्टिव, इस वाक्य का एडजेक्टिव दोनों का जोड़ हो सकता है। तब हमारा तैयार हो जाएगा एक नया सेंटेंस। अब इसी में हमको करना है, ठीक है। सेंटेंस को देखिए पूरा। तो आई टेक मैंने लिया या मैं लेता हूँ, यही ना। मिल्क यानी दूध, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, और बिस्किट्स माने बिस्किट्स। अब ये देखो, आई इसमें भी है, आई टेक इसमें भी है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहा। आई टेक इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। अब मिल गए हमको शब्द, मिल्क, स्वीट्स, बिस्किट्स, ये सब नाउन हैं और एक एक शब्द हैं, इनको जोड़ना है। तो जब भी, एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब दो शब्दों को जोड़ना हो तो दोनों को एंड से जोड़ते हैं, और जब दो से अधिक शब्द मिले तब शुरू के सारे शब्दों को कॉमा से और अंतिम वाले शब्द को एंड से। शुरू के सारे शब्दों को कॉमा से और अंतिम वाले शब्द को एंड से जोड़ते हैं, ये ध्यान देना। जैसे इसमें तीन शब्द हो गए, मिल्क, स्वीट्स और बिस्किट्स, तो मिल्क और स्वीट को कामा से और बिस्किट्स को एंड से जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स। आल्सो लगाएं अथवा न लगाएं, ठीक है, क्योंकि आल्सो लगा था किसके लिए? जब सेंटेंस अलग अलग थे। जब सेंटेंस एक ही में हो गया तो आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स, मैं दूध, मिठाई और बिस्किट लेता हूँ। और कोई सेंटेंस? आई वेंट टू मार्केट, अच्छा, टू परचेज some sweets, I went there to buy some fruit also. some fruits also। अब यहाँ क्या है कि उसने कहा कि मैं बाजार गया, टू परचेज यानी खरीदने के लिए, सम स्वीट्स यानी कुछ मिठाइयाँ, और आई वांट देयर टू बाई सम फ्रूट्स
मैं वहाँ कुछ फल भी खरीदने गया। यानी ये जो सम फ्रूट्स है यही केवल इसमें जोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो इसमें है ही, से सारे वर्ड्स इसमें हैं ना। यानी इसको क्या बना देंगे तब, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, यहीं पर जोड़ देंगे एंड सम फ्रूट्स। है ना, ये एंड सम फ्रूट्स इसी के साथ जोड़ देंगे। शेष सेंटेंस का सारा हिस्सा इसमें है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।